हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका घर बिहार राज्य में पड़ता है या अगर आप बिहार राज्य से बाहर से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार से आईटीआई करें तो बिहार आईटीआई का एडमिशन फॉर्म आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। दोस्तों, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ऐसा ट्रेनिंग जिसमें आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करना सीख जाएंगे। तो इसी का फॉर्म भरने के बारे में हम बताएंगे। फॉर्म भरने के बाद इसका एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद जो है ना आप लोग काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट आईटीआई में काफी कम खर्चे में आप आईटीआई कर लेते हैं। दोस्तों, आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को गूगल ओपन करना है और गूगल पे आप लोगों को सर्च करना है BCECE लिख के। जैसे ही आप लोग ये सर्च करेंगे तो आपके सामने bcecboard.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसका इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है, जहां से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं राइट साइड में। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो सेक्शन है ना, इसी में सबसे पहला वाला जो सेक्शन है आप देखिएगा तो 1 नंबर में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2024। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड बीसीईसी बोर्ड है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आईटीआई लिखा हुआ है 2024। अगर हम इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो बताया गया है कि 7 अप्रैल 2024 से आप लोग फॉर्म भरेंगे और 5 मई 2024 तक आप लोग रात के 12 बजे तक फॉर्म को भर पाएंगे। पेमेंट जो करना है वो आप 6 मई तक कर पाएंगे। तो चलिए जो है ना हम इसका फॉर्म आप लोगों को भर के दिखाते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है ना सबसे पहले देखिएगा तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने को बोल रहा है। तो अभी हम इस पे रजिस्टर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आईटीआई लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे अगर आप देखिएगा तो बोला गया है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बनता है, यहाँ पे आप लोग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग या अपीयरिंग इन द मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जाम, यानी कि आप अपना 10th क्लास जो है ना वो किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वी आर फादर फ्रॉम एम्प्लॉई एंड विच एम्प्लॉई सर्टिफिकेट इज, मतलब आपके पिताजी जो है ना वो कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच आईटीआई योर चॉइस आर स्टडी, मतलब आप किस स्टडी जो है ना आप चॉइस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऊपर में जो आप ऑप्शन चूज करेंगे वहीं आएगा, तो यहाँ पे वो ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको कैंडिडेट्स नेम यानी कि अपना फुल नेम लिखना है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया और लास्ट नेम हो गया। अब देखिए अगर हम नाम की बात करें तो सबसे पहले आपको जो है ना फर्स्ट नेम, मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक और लास्ट नेम में कुमार लिखेंगे। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में ऋतिक और मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो है ना कन्फर्म कैंडिडेट्स नेम, यानी कि फिर से अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे जो है ना कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताना है, जो कि डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में आपको बताना है। फिर यहाँ पे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको वैलिड मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है जिसपे ओटीपी जा सके। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद मोबाइल नंबर के जस्ट दाहिने साइड में आपको सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 180 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे जो है ना मोबाइल वेरिफिकेशन कोड वाले सेक्शन में लिख लेना है और ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरीफाई करते ही यहाँ पे बोलेगा मोबाइल नंबर वेरीफाई। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना फिल करना है। ईमेल आईडी भी वैलिड फिल करना है जिसपे ओटीपी जा सके, और फिल करने के बाद सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपके 180 सेकंड के अंदर आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको नीचे ईमेल वेरिफिकेशन कोड में लिख लेना है और लिखने के बाद वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो बोलेगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस वेरीफाई। अब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे में जो है ना आपको पासवर्ड बताना है। अब अगर पासवर्ड की बात करें तो बोला जा रहा है कि आपका जो पासवर्ड होगा उसका लेंथ जो है वो 8 कैरेक्टर से लेके 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक जो है ना नंबर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो आप @ हैश टैग डॉलर का साइन परसेंटेज ये सब यूज कर सकते हैं।
तो पासवर्ड मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप अपना पासवर्ड ऋतिक @123 बना सकते हैं, जिसमें ऋतिक में R कैपिटल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब स्मॉल होगा, और @ हमारा स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और 123 हमारा नंबर हो गया। उसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर की अगर बात करें तो स्टार मार्क नहीं है, आप अगर चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको फिल करना है। अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन है व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निक नेम, या व्हाट इज योर नेम, फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड्स, या यहाँ पे फर्स्ट टीचर, जो भी आप ऑप्शन चाहें, या फेवरेट टीम, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर में आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कैप्चा है, इसको इस बॉक्स में फिल करना है और साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब डिटेल्स आपका खुल के आएगा आपके सामने। एक बार इसको मिला लेना है। मान लीजिए कि अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई डाउट है तो आप इसको कैंसिल करके सुधार कर सकते हैं। तो मेरा सारा डिटेल सही है तो हम यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मतलब मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब मुझे साइन इन करना है तो हम यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और मेरा यहाँ पे यूजर नेम भी दिखा रहा है तो हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिए थे। उसके बाद जो पासवर्ड बनाए थे उसको यहाँ पे फिल करेंगे और फिर यहाँ पे कैप्चा जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है साइड में इस बॉक्स में आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना सक्सेसफुली इसमें साइन इन हो चुके हैं, जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है ITI कैट 2024 के लिए, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखाया जा रहा है। आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर आपको अपने माँ का नाम फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के जो है ना मूल निवासी हैं, आपका घर बिहार राज्य में है। तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा। अगर आप बिहार राज्य से नहीं आते हैं तो आप लोगों को नो करना होगा, अगर आते हैं तो यस करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप बिहार राज्य से आते हैं तो फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा, माता पिता पति पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको जेंडर बताना है तो आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म जेंडर, तो आपको अपना फिर से यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे जो है ना आपको अनरिजर्व यानी कि UR ST SC EBC, उसके बाद यहाँ पे BC UR EWS, तो आप अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। जो कैटेगरी आप चूज करेंगे उसको फिर से यहाँ पे आपको कंफर्म कैटेगरी में जो है ना चूज करना पड़ेगा। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप डिसेबल कोटा क्लेम करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डू यू क्लेम सर्विसमैन कोटा, क्या आप सर्विसमैन कोटा क्लेम करना चाहते हैं, तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग या अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप अपना जो 10th क्लास है वो कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अब देखिए परमानेंट एड्रेस की अगर हम बात करें तो अगर आप मान लीजिए कि शहर से बिलोंग करते हैं तो हाउस नंबर लैंडमार्क करके फिल कीजिएगा। गांव से बिलोंग करते हैं तो विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट इस तरह से आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपने राज्य का नाम चूज करना है। अब देखिए राज्य में जो है ना अगर आप बिहार के निवासी हैं तो एक ही स्टेट आएगा, बिहार आएगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो सारा ऑप्शन आएगा। अगर आप वहां पे नो करेंगे तो हम अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे। राज्य सिलेक्ट करने के बाद आप उस राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना पिन कोड यहाँ पे बताना है। पिन कोड आपके आधार कार्ड के पीछे होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो सिंपली आप इसको यहाँ पे टिक कर देंगे, सेम नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और यहाँ पे जो है ना अलग अलग फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट आप फोटो और सिग्नेचर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपको फोटो और सिग्नेचर कैसा अपलोड करना है ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गाइडलाइंस बताया हुआ है कि जो आपका पासपोर्ट साइज कलर पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसका यहाँ पे विड्थ होगा 200 पिक्सल और हाइट होगा 250 पिक्सल। जो आपको अपलोड करना है वो 100 KB से कम में आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है।
यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर का गाइडलाइंस बताया हुआ है कि 300 पिक्सल इसका जो है ना विड्थ होगा और 100 पिक्सल इसका हाइट होगा। 100 केबी से कम का आपको अपलोड करना है। यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर की बात करें तो बोला गया है कि 300 पिक्सल इसका विड्थ होगा और 100 पिक्सल हाइट होगा और 100 केबी से कम को आपको अपलोड करना है। यहाँ पे नोट में बताया गया है कि प्लीज अपलोड क्लियर फोटो, सिग्नेचर मस्ट बी ऑन व्हाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक या ब्लू इंक से आपको जो है ना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसका एक पर्सनल वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां पे देख के और इसको अपलोड कर लीजिएगा। दिया हुआ गाइडलाइंस के अनुसार आप लोगों को फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। अब एजुकेशन इंफॉर्मेशन फॉर ITI कैट 2024 खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पे जो है ना सबसे पहले स्कूल कॉलेज का नेम आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस स्कूल या कॉलेज से अपना 10th क्लास पास किया है। फिर यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपसे जो है ना पूछा जाएगा, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस बताना है कि आप पास कर चुके हैं कि अपीयरिंग है। दोनों ऑप्शन है, आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप अपने अनुसार चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है। अगर आप पास सिलेक्ट करते हैं तो अभी आप ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, अगर अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका डिसेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट परसेंटेज या CGPA, आप किस में पास किए हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज का भी ऑप्शन है और CGPA का भी ऑप्शन है, तो आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट यानी कि आपको कितना नंबर आया था और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज वो ऑटोमेटिक आपका ला देगा। ये सब फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही जो है ना आपका पूरा डिटेल सेव हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू पे ला दिया गया है, जहां पे आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है वो सब डिटेल्स आपके सामने खुल के आएगा। बस आपको एक बार मिला लेना है। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर देंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना वही डिक्लेरेशन हिंदी में लिखा हुआ है, ताकि आप पढ़ सकें और समझ सकें कि डिक्लेरेशन क्या बोल रहा है। और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने आएगा डियर कैंडिडेट्स बिफोर कंफर्मेशन प्लीज चेक ऑल योर इनपुट डाटा, मतलब जितना भी डाटा आप दिए हैं वो सब आप एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि मुझे 750 रुपए का पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसको यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम बिल डेक्स के ऊपर आएंगे। अब देखिए इस बिल डेक्स में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, आप जो भी ऑप्शन चाहें उस ऑप्शन से पे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है और यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कार्ड नंबर अपना डालेंगे, एक्सपायरी डेट मंथ डालेंगे, CVV डालेंगे, कार्ड होल्डर नाम डालेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 6 अक्षर का OTP भेजा जाएगा। उस OTP को डाल के आप सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली आप पेमेंट्स कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके सामने जो है ना आपका कंफर्मेशन पेज यानी कि जो आप फॉर्म फिल किए हैं उसका PDF खुल के आएगा। उस PDF को अपने पास हार्ड कॉपी सेव रख लेना है। मुझे फॉर्म नहीं भरना है इसलिए मैं आपको बस एक डेमो करके दिखाया हूं। तो उम्मीद है कि बिहार ITI का फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।